और उत्तराखंड के बाद अब बात करेंगे यूपी विधानसभा चुनाव के बारे में। तो यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड की 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जहां सोमवार 14 फरवरी को मतदान हो रहा है। शनिवार शाम को 6 बजे तक प्रचार थम जाएगा और इसी के साथ ही 55 सीटों से 7 सुरक्षित सीटें हैं। इसमें से इस चरण में 5 मंत्रियों समेत कई दिग्गज नेताओं के भाग्य का फैसला आज किया जाएगा। 5 मंत्रियों के भाग्य का होगा यहां पर फैसला। दूसरे चरण के चुनाव में शाहजहांपुर सीट से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, बिलासपुर से जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और बदायूं से नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता, चंदौसी से माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी के अलावा आयुष राज्य मंत्री रहे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, जो कि अब सपा में आ गए हैं और वो नकुड़ सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान रामपुर और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से चुनावी मैदान में है और इसी के साथ ही रामपुर सीट काफी अहम हो जाती है दूसरे चरण के जो चुनाव जिस लिहाज से। और इसी दौरान आपको बताते ये भी चलें कि इस सीट से बीजेपी की सहयोगी अपना दल सोनेलाल से हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं पूर्व सांसद नूर बानो के पौत्र हैं वो। और इसी के दौरान संभल सीट की अगर बात की जाए तो संभल से सपा के टिकट से पूर्व मंत्री इकबाल महमूद और अमरोहा से पूर्व मंत्री महबूब अली भी साइकिल चुनाव चिन्ह से मैदान में है। हाल ही में सपा में शामिल बरेली कैंट से पूर्व महापौर सुप्रिया ऐरन चुनाव लड़ रही हैं। और साथ साथ आपको बता दें कि अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने भी बताया है कि दूसरे चरण के चुनाव के लिए शनिवार की शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम चुका है और इसी के बाद से जनप्रतिनिधि प्रचार प्रसार अब नहीं कर पा रहे। उन्होंने ये भी बताया कि मतदान 14 फरवरी की सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक जारी रहेंगे। प्रत्येक पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की सुविधा और कोविड सुरक्षा से जुड़ी तमाम व्यवस्थाएं भी कर ली गई हैं। मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रत्येक पोलिंग बूथ पर समुचित और आवश्यक व्यवस्थाएं कराने के निर्देश भी पहले ही जारी कर दिए गए थे। तो वहीं अब आपको रूबरू करा दें कि किन चुनावी सीटों पर जो है इस बार किन विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और कौन कौन प्रत्याशी इस बार मैदान में है। तो बिजनौर से शुरुआत करेंगे। बिजनौर के नूरपुर सीट से जहां पर दूसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं, यहां पर सीपी सिंह बीजेपी से, राम अवतार सिंह सपा से, हाजी जियाउद्दीन अंसारी बसपा से और श्रीमती बाला देवी सैनी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। विधानसभा चुनाव यूपी का दूसरा चरण है जहां पर बिजनौर की नूरपुर सीट कि यहां पर हम बात कर रहे हैं। प्रत्याशियों की सूची आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। सीपी सिंह बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। राम अवतार सिंह सपा की तरफ से इस बार उम्मीद लड़ रहे हैं चुनाव और हाजी जियाउद्दीन अंसारी बसपा से उम्मीदवार है। श्रीमती बाला देवी सैनी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई हैं। विधानसभा चुनाव है यहां पर। बिजनौर की नूरपुर सीट बताई जा रही है जहां पर बीजेपी की तरफ से सीपी सिंह को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है और उनकी टक्कर के लिए यहां पर राम अवतार सिंह सपा से, हाजी जियाउद्दीन अंसारी बसपा से और श्रीमती बाला देवी सैनी कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। आपको बता दें सभी चुनाव के जो प्रचार है थम चुका है इन तमाम सीटों के लिए और अब प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे। बिजनौर की नूरपुर सीट हम आपको बता रहे हैं जिस पर और इसके साथ ही रुक करेंगे बिजनौर की दूसरी सीट की ओर। बिजनौर की चांदपुर विधानसभा सीट से कौन से प्रत्याशी मैदान में आपको दिखा दे। श्रीमती कमलेश सैनी बीजेपी की तरफ से रण में उतारी गई हैं। स्वामी ओमवेश सपा की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। डॉक्टर शकील हाशमी बसपा की तरफ से मैदान में हैं। उदय त्यागी उर्फ माइकल कांग्रेस की तरफ से बिजनौर की चांदपुर सीट से उम्मीदवार बने हैं इस बार। श्रीमती कमलेश सैनी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं चांदपुर सीट के लिए। स्वामी ओमवेश सपा की तरफ से चांदपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इसी के साथ ही इनकी टक्कर के लिए इस बार डॉक्टर शकील हाशमी बसपा की तरफ से, उदय त्यागी उर्फ माइकल कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। प्रत्याशियों की सूची आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। बिजनौर की चांदपुर सीट
के ये प्रत्याशी हैं। इस बार जो चुनावी दंगल में एक साथ हैं, एक दूसरे के सामने, और मतदाता पोलिंग बूथ के सामने खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो जाएं और मतदान करें। बता दें आपको, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। पोलिंग बूथ पर मतदाता पहुंच रहे हैं, तमाम कतारें भी देखने को मिल रही हैं और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता कर ली गई है। पुलिस का दस्ता वहां पर मौजूद है और सभी तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए पहले ही सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं जहां 55 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि बिजनौर विधानसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी इस बार मैदान में है। बिजनौर विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में से एक है जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी और इस बार बीजेपी की तरफ से श्रीमती सुची मैदान में है, मौसम चौधरी सपा से मैदान में है, रुचि वीरा बसपा से और श्रीमती अकबरी बेग कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। आपको बता दें, इस सीट पर बीजेपी ने अब जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार क्या परिणाम नजर आएंगे वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बीजेपी की तरफ से श्रीमती सुची मैदान में है। तो वहीं जानते हैं ताजा हालात क्या कुछ बिजनौर में इस वक्त बने हुए हैं। पोलिंग बूथ के बाहर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास आपको लेकर चलते हैं। तो क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, वहां पर लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, कितनी लंबी कतार है? जी जी, यहाँ लोग जैसे जैसे सूरज की गर्मी तेज हो रही है वैसे वैसे मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और यहाँ बहुत लंबी कतारें लगी हुई हैं और मतदाताओं में मतदान के प्रति काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हम जाएंगे, आप लोगों से बात करें कि इस बार क्या कुछ वो अहम मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वो चुनाव कर रहे हैं, चुनाव में मतदान देने के लिए पहुंचे हैं। जी 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 जी, हम बात कराते हैं इस बार चुनाव में क्या क्या मुद्दे हैं। चुनाव में विकास को लेकर, शिक्षा को लेकर के और चिकित्सा को लेकर के ही मुद्दे हैं। आपने वोट कर दिया है? अभी नहीं, अभी आए हुए हैं वोट डालने। आपको क्या लगता है यहाँ पे किसकी टक्कर है? ये नहीं कह सकते क्योंकि बड़े ही कड़ी टक्कर है सभी में, सभी प्रत्याशियों में। किसका पड़ लगा रही है ये भी नहीं कहा जा सकता। क्या सत्ता परिवर्तन होगा? ये भी नहीं, मुश्किल लग रहा है। बराबर बराबर रहेगा जहाँ तक भी है दोनों में। सरकार किसकी आएगी? सरकार तो गठबंधन से आएगी, सिंगल तो किसी की आनी नहीं है। हम अगले मतदाता की ओर रुख करते हैं। जी, आपका नाम? राजीव चौधरी। जी, इस बार आपको क्या लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन होगा? नहीं, विकास पर वोट देंगे। विकास पे वोट देंगे। और क्या क्या मुद्दे होंगे जिन पे आप वोट दे रहे हैं? शासन स्तर बहुत अच्छा, जो हर बेटियों की रक्षा हुई और गरीब को राशन मिला जो डीलर लोग खा जाते थे। साफ सफाई, जो जितनी बड़ी बीमारी से जो जनता को बचाने का काम हुआ, जो लोकतंत्र को नई सत्ता मिलनी चाहिए जो लोकतंत्र को बचा ले और राष्ट्र हित में काम करे, देश हित में काम। सरकार किसकी बनेगी? बस यही रिपीट होगा। भाजपा। जी, आपसे बात करते हैं। किससे? भाजपा को वोट दो। भाजपा की सरकार बनेगी, सत्ता परिवर्तन होगा? सत्ता परिवर्तन होगा? जी, क्या सत्ता परिवर्तन होगा? तो सरकार ही होगी कि बनेगी। चाहेंगे आप इनसे ये भी पूछें कि विकास कार्यों को लेकर इन्होंने जो कार्यकाल अब तक देखे हैं बाकी पार्टियों के और बीजेपी पार्टियों के, क्या कुछ अंतर, खास अंतर जो है इन्होंने देखा पाया? जी, आप ये बताइए कि जो विकास के कार्य हैं बीजेपी सरकार और या अन्य सरकारों में क्या अंतर देखने को मिला है? इस सरकार में सबसे ज्यादा विकास हुआ है, सबसे ज्यादा देखने को अंतर मिल रहा है। दूसरी बात, सभी को घर और सभी को राशन, सबसे बड़ा महत्व ये है। और जो इस समय वो कह रहे हैं पुलिस प्रशासन सबसे अच्छा कार्य कर रहा है इस राज्य में। ये तो गुंडाराज हमेशा रहा है, कहीं देखते थे कहीं चोरी है तो कहीं कुछ है, कहीं लूटमारी डकैती दिन दहाड़े रहती है। अब ये बहुत कम मिलते हैं देखने को। बीजेपी की सरकार सपा सरकार से बेटर? हाँ, अब से पहले जो भी सरकारें रही है उनमें कहीं ना कहीं लूटमार, दिन दहाड़े, मर्डर ये सब चलता था। जब से ये सरकार रही है बहुत कम है, इससे काफी लगाम लग गया है। तो पहले किसान खेत में जाता तो घर से भैंस चोरी जाती है, जब घर रहता तो कुएं पे से मोटर चोरी हो जाती थी। लेकिन ये चीजें अब नहीं है, ना के बराबर है। अपना आराम से किसान सो जाता है घर पे।
कोई घर से ब्याह शादी में कहीं चला जाता है तो घरों पे चोरी रहती है, लेकिन वो चीजें अब नहीं है। जी, बात करते हैं महिलाओं से। जो महिलाएं भी यहाँ कतार में लगी हुई हैं, महिलाएं भी कतार में लगी हुई हैं। जी, आपका नाम? दीना रानी। जी, क्या आपको लगता है कि सत्ता परिवर्तन होगा? सत्ता परिवर्तन होना है, क्यों? वो तो सब आपको पता ही है, देख ही रहे हैं आपको क्या फायदे क्या नुकसान। क्या नुकसान है? ये जो भी है सब नहीं, बीजेपी आएगी या फिर सत्ता परिवर्तन होगा? आप आज किसे वोट देने आए हो? बीजेपी को दोगे कि सपा को दोगे? किसे? ये हमारा वोट है, किसी भी दे दे के, ये तो आप जानती हैं। जी जी। और जो पिछली सरकार थी या इस बार की सरकार जो बीजेपी की बनी है, उसमें आपको क्या विकास के मुद्दे को लेकर अंतर दिखाई दिया है? देखिए, विकास अंतर हमें दिखा, रोड भी बनी, तो आयुष्मान योजना भी बनी और गरीबों को सब कुछ करा हुआ है, मकान घर। देखिए, ये पूछिए इनसे कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है बीजेपी सरकार के राज में, सिलेंडर महंगा हो गया, उसको लेकर ये किस तरीके से देखते हैं? जैसे कि बीजेपी राज में सिलेंडर महंगा हो गया है, उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, एक चीज को हम मुद्दा बना के उठा ले, क्या चीज होती है? मान लो सब्जी महंगी हो रही है, उसके लिए तो कोई मुद्दा नहीं उठाता। कोई भी चीज, देखिए जो चीज इस्तेमाल करने लगते हैं तो लोगों के सामने भी ये समस्या नहीं है कि हमें वो करना है, जैसे कि उन्हें तो बस किसी सिलेंडर महंगे होने से कोई मतलब आप पे कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं लगा रहे हैं, कोई सिलेंडर महंगे होने से कोई फर्क नहीं? क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, इतना कर रहे हैं वो देश के लिए, इतना सिलेंडर महंगे होने से क्या आपको कोई लगता है कि कोई नुकसान है कि फायदा है? नहीं जी, कोई नुकसान नहीं है। किसकी सरकार आएगी? बीजेपी। मनोज जी, हम चाहेंगे और थोड़ा इनका दिल टटोलने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से मैनिफेस्टो कांग्रेस की अगर बात की जाए, महिलाओं को लेकर एक मैनिफेस्टो निकाला है कि भाई आरक्षण में जो है महिलाओं को 40% आरक्षण दिया जाएगा, तो उसको लेकर हम चाहेंगे आप बात करें कि क्या लगता है किसके वादों में इस बार ज्यादा दम नजर आ रहा है? महिलाओं से ही मनोज जी, हम चाहेंगे महिलाओं से ही आप पूछें कि किस तरीके से देख रही हैं। जी जी। कांग्रेस ने अपने एजेंडे में ये है कि 40% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, तो इससे आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का 40% आरक्षण कहना सही है? तो चुनावी झूठे वादे हैं। कांग्रेस ने देश के लिए कभी कुछ किया ही नहीं है, जो करेगी उसका हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। और सपा और पार्टियों का तो नहीं कह सकते, सपा ने भी ऐसा कुछ खास नहीं किया, उसके टाइम में भी महिलाओं पर बहुत अत्याचार हुआ है। तो क्या सत्ता परिवर्तन होगा? हमें तो नहीं लगता है। बीजेपी की सरकार आएगी पक्का? जी मैम, हम मतलब लोगों के मन में है कि सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, बीजेपी ही वापस कमल खिलाएगी, लेकिन कई पार्टियां जो हैं इस बार दमखम के साथ बिल्कुल प्रचार में जुटी हैं और इस बार कई मुद्दे और कई एजेंडे भी देखने को मिले, कई नारे देखने को मिले। सपा की तरफ से कहा गया कि इस बार अलग सरकार है, नई सरकार है, नई तरीके से नई नीतियों के साथ आए हैं। लेकिन लोगों में आपको क्या लगता है बात करने से कि क्या कुछ किस तरफ बहाव हो रहा है जनता का, कि क्या लगता है रुझान किस तरफ है? जी, अभी बिजनौर में त्रिकोणीय संघर्ष है। अभी कोई भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा माना जा रहा था कि जो सपा रालोद का गठबंधन है उसमें जो जाट वोट है वो सपा की ओर जा रहा है, लेकिन आज कुछ ऐसा देखने को मिला है कि जाट वोट शायद सपा से कटकर और बीजेपी की ओर जा रहा है। और ऐसे ही सपा के जो वोट बैंक है मुस्लिम वोट, वो भी ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं वो बीएसपी की तरफ मुड़ रहा है। जी, और बीजेपी को देखते हुए क्या लग रहा है कि अपना दावा पेश करने में सफल रही बीजेपी इस बार, जिस तरह से प्रचार किए गए जोर शोर के साथ? जी, अपना दावा सफल करने में, अपना दावा पेश करने में सफल रही। और यहाँ अभी कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि यहाँ कौन कैंडिडेट किस पर भारी है या किसका पल्ला भारी है या किसकी अभी टक्कर मानी जा रही है। त्रिकोणीय चुनाव है। चलिए मनोज जी, हम चाहेंगे एक बार और जनता की तरफ रुख करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि वो कितना संतुष्ट हैं जो विकास कार्य इस कार्यकाल में बीजेपी ने किया है उससे।
जो बीजेपी ने विकास कार्य किए हैं, आप उनसे संतुष्ट हैं? जी सत्ता परिवर्तन होगा? जी। सरकार किसकी बनेगी? ये सब न जाने किसकी बनेगी, हमें तो पता नहीं। आप जो बीजेपी की सरकार है, इसमें जो भी कार्य किए गए हैं, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? आप खुश हैं कि उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वे सही हैं कि गलत है? कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है। गलत क्या है? गलत तो सही है। गलत क्या है? सही है बस। सही क्या है? सही सब चीज है, राशन वासन मिल गया, सब चीज मिल रही है। और क्या? तो आपको और क्या चाहिए? आपको क्या लग रहा है? जी बस ठीक लग रहा है। किस सत्ता परिवर्तन होगा? हाँ हो जाएगा। होगा। और जो सिलेंडर महंगा हो गया, उसे लेकर आप क्या कह रही हैं कि परेशान तो हो ही जाएंगे, जो सिलेंडर महंगा हो जाएगा। और हो भी रहा है, इस टाइम तो महंगाई है। और जो ये फ्री में राशन मिल रहा है, उससे तो खुशी है सारी पब्लिक, तो आप दुनिया ही। आप इस सरकार से खुश किन कार्यों को लेके हैं? जो काम अच्छे होंगे उसके लिए तो खुशी की बात है ना। और नाराज किस चीज से हैं? नाराज इस चीज से, जब महंगाई हो जाती है, जब दिमाग खराब होता है, बाल बच्चे, लॉकडाउन है इस टाइम, तो कमाई नहीं चल रहे, आदमी ऐसे हैं जो काम 1 महीना करा, 2 महीना करा। तो आप क्या चाह रही हैं कि मतलब सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। सरकार किसकी आएगी? नहीं पता। ये तो हमें पता है मैडम, जी। चलिए मनोज जी, सरकार के जी हम चाहेंगे अब एक बार पुलिस कर्मियों से भी बात करें सुरक्षा के लिहाज से, वहां पे क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? दिखाइए क्या नजारा है वहां पर, कितनी भीड़, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ काफी लोग इस वक्त कतार में खड़े हुए हैं और ये अभी सुबह का ही जो है नजारा है। वक्त के साथ साथ और भीड़ बढ़ेगी लगता है। शायद भीड़ बढ़ती भी जा रही है जी। सुबह की अपेक्षा इस समय भीड़ काफी बढ़ गई है और लोगों में मतदान के प्रति काफी रुझान देखने को मिल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अन्य वर्षों की बात इस वर्ष मतदाता वोट डालने के प्रति काफी रुचि दिखाई दे रहा है। जी मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम चाहेंगे नजर बनाकर रखें आप पोलिंग बूथ पर किस तरह से मतदान की प्रक्रिया आगे चलती है। दर्शकों को बता दें कि यूपी का दूसरे चरण का चुनाव जो है आज हो रहा है, मतदान किए जा रहे हैं। पोलिंग बूथ का नजारा आपने देखा बिजनौर सीट से, जहां पर प्रत्याशियों की लंबी कतारें हैं और भारी से भारी मात्रा में लोग पहुंच रहे हैं ताकि मतदान दे सकें। आज काफी अहम दिन, और बिजनौर सीट जो हम बता रहे हैं आपको, बिजनौर की विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की काफी महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में से एक बताई जा रही है। यहाँ पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी और इस बार बिजनौर विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे ये जनता को तय करना है। बिजनौर विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में आती है और साथ ही आपको बता दें कि 2017 में बिजनौर में कुल 42.95% वोट पड़े थे। इस बार कितनी प्रतिशत पड़ते हैं ये शाम तक आंकड़ा सामने आएगा, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें दिख रही हैं लग रहा है कि इस बार जो ये आंकड़ा है बढ़ सकता है। मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने सूची को समाजवादी पार्टी के रुचि वीरा को 27,281 वोटों से हराया था और बीजेपी ने श्रीमती सूची, सपा की तरफ से मौसम चौधरी, बसपा की तरफ से रुचि वीरा और कांग्रेस की तरफ से श्रीमती अकबरी बेग इस बार मैदान में है। एक बार फिर से विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं और 55 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बिजनौर सीट का हमने आंखों देखा हाल आपको दिखाया किस तरीके से वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। मतदान हो रहा है और तेजी के साथ भारी से भारी मात्रा में आ रहे हैं लोग और इसी बीच जो है जो दिग्गज नेता हैं उनकी तरफ से वोट अपील भी की जा रही है। चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो, सबके लिए ही सीएम की तरफ से भी अपील की जा रही है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट सामने आया है कि मतदान करने जरूर पहुंचें। और इसी बीच आपको बता दें बिजनौर विधानसभा सीट की चर्चा हम कर रहे थे, जहां पर लोग पहुंच रहे हैं, वोट कर रहे हैं और इसी के साथ ही कांग्रेस से श्रीमती अकबरी बेग इस बार मैदान में है और बीजेपी की तरफ से भी।
और खबरों को आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं बिजनौर की एक और अहम सीट की तरफ, नेहटौर सीट। इससे कौन प्रत्याशी आपको दिखाते हैं। ओम कुमार बीजेपी की तरफ से नेहटौर सीट से चुनावी मैदान में है। मुंशी राम सपा की तरफ से चुनावी मैदान में है, तो वहीं प्रिया सिंह बसपा की तरफ से, मीनाक्षी सिंह कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। बिजनौर की नेहटौर सीट के प्रत्याशियों की सूची आर्य न्यूज के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर ओम कुमार बीजेपी की तरफ से चुनावी रण में है, मुंशी राम समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है, प्रिया सिंह बसपा की तरफ से चुनावी मैदान में है, जबकि मीनाक्षी सिंह कांग्रेस की तरफ से बिजनौर की नेहटौर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। और बिजनौर की नजीबाबाद सीट की ओर रुख करेंगे अब, जहां पर आपको प्रत्याशियों की लिस्ट दिखा दें। विधानसभा चुनाव यूपी का दूसरा दौर, दूसरा चरण, जहां पर कुंवर भारतेंदु सिंह बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। नजीबाबाद सीट बिजनौर की, जहां पर नजीब अहमद समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। शाहनवाज आलम बसपा की तरफ से चुनावी मैदान में है, जबकि कांग्रेस की तरफ से हाजी मोहम्मद इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। बिजनौर की नजीबाबाद सीट के हम आपको प्रत्याशी दिखा रहे हैं, जहां पर कुंवर भारतेंदु सिंह बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। नजीब अहमद समाजवादी पार्टी की तरफ से, शाहनवाज आलम बसपा की तरफ से, हाजी मोहम्मद कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। बिजनौर की नजीबाबाद सीट। तो वहीं बिजनौर की एक और सीट की ओर रुख करेंगे, धामपुर सीट। बिजनौर की धामपुर सीट पर प्रत्याशी आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से अशोक कुमार राणा मैदान में है, नईमुल हसन सपा की तरफ से मैदान में है, जबकि मूलचंद्र चौहान बसपा की तरफ से धामपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हुसैन अहमद अंसारी कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं। और बिजनौर की धामपुर सीट आपको दिखा रहे हैं प्रत्याशी, इस पर अशोक कुमार राणा को बीजेपी ने इस बार रण में उतारा है। नईमुल हसन सपा की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए, जबकि बसपा की तरफ से मूलचंद्र चौहान चुनावी मैदान में है। हुसैन अहमद अंसारी कांग्रेस की तरफ से मैदान में है इस वक्त। अभिनव जैन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं चुनावी रण को लेकर। तो अभिनव जी, बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पर आपका। नमस्कार जी। अभिनव जी, दूसरा चरण आ गया है यूपी चुनाव का, कैसा लग रहा है, क्या लगता है इस बार बीजेपी का जो दावा है कितना ज्यादा मजबूत? देखिए, जनता ने अपना मन बना चुकी है जी। और पहले भी हमने कहा, इस बार भी जो है पहले चरण में बहुत अच्छा रहा, दूसरे चरण में भी जनता जो है नकार देगी समाजवादी पार्टी अन्य को, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान होगा। जी अभिनव जी, आज के जो मतदान है, जो 9 जिले की सीट है, क्या लगता है कौन सी सीट ऐसी है जिस पर ज्यादा चुनौती हो सकती है या कड़ा मुकाबला हो सकता है बीजेपी के लिए? देखिए, कड़ा मुकाबला जो है, मैंने जैसे आपको कहा कि कड़ा मुकाबला नहीं, हम जो है जो रिजल्ट आएगा 10 तारीख को, उसके अंदर साफ साफ हो जाएगा कि मुकाबला कड़ा कहीं नहीं था और कोई पार्टी विपक्ष जैसा काम ही नहीं कर रही। और अगर आप देखोगे तो विपक्ष में जो जिस तरह से इन्होंने टिकट दिए हैं विपक्ष ने, जैसे कि हर चीज की कुछ बैंडिंग होती है, इनकी आपराधिक बैंडिंग है। इनका जैसे मार्का होता है, हर चीज का मार्का है, कहते हैं अमरूद का 6 मार्का, अगर आप जो है पटाखे लोगे तो ये मार्का। तो समाजवादी का मार्का जो है अपराध का मार्का है। अपराधी लोगों को टिकट दिया इन्होंने और अपराधी विधानसभा में नहीं पहुंचने चाहिए, ये जनता समझती है और इनको करारा जवाब मिलेगा। अभिनव जी, रामपुर सीट पर भी आज चुनाव है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आजम खान एक बार फिर से चुनावी मैदान में और काफी दबदबा भी रहा है उनका वहां पर, तो इस बार क्या लगता है कुछ सत्ता परिवर्तन होने के चांसेस वहां पर हैं या नहीं, या क्या कुछ फर्क पड़ेगा? जिस तरह से उन्होंने अपने ही क्षेत्र के लोगों को तंग किया है, उनकी जमीनें हड़पी हैं, पैसा हड़पा है, अपनी पहले भी हम सुन चुके हैं, देख चुके हैं किस तरह से उन्हें यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने सरकारी संपत्ति को वहां पे ले गए हैं, यहाँ तक कि किताबों को भी नहीं छोड़ा है, अंदर से जो सामान निकला है वो सरकारी संपत्ति थी। इस तरह से वहां पे लोगों की आसपास के अपने ही रिलीजन के लोगों की उन्होंने किस तरह से जो है उनका शोषण किया है। तो रामपुर की जनता जो है ऐसे व्यक्ति को, जो कि अपना बनकर पीठ में छुरा मारने वाला है, जो अपना बनकर अपनों को ही शोषण करने वाला है,
जो अपने परिवारवाद के अंदर सिर्फ अपनी तिजोरी भरने के लिए हमेशा प्रयासरत रहा है, ऐसे व्यक्ति जो है उसको करारा जवाब देगी जनता। जनता समझदार है, बेवकूफ नहीं है जो दोबारा से उनको चुन लेगी। जनता जो है करारा जवाब देगी इस बार और बता देगी कि भ्रष्टाचार जो है उसकी कहीं भी जगह नहीं है। अभिनव जी, काफी आत्मविश्वास से भरपूर दिख रहे हैं आप, लेकिन कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है बीजेपी का? क्योंकि जिस तरीके से कई अहम मुद्दे इस बार देखने को मिले, किसान आंदोलन चला काफी लंबा और जो महंगाई है उसको लेकर भी काफी उछाला गया, बेरोजगारी एक बार फिर से मुद्दा बनी है, इसके बावजूद आपका ये कह पाना क्या लगता है? जो समाजवादी के टाइम बेरोजगारी 17% पे थी, वो अब 4% से भी कम है, 3.5% पे बेरोजगारी की दर आ गई है। अगर ऐसा कार्य हुआ है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। किसानों को, आपको पता है, जो 2.5 साल तक जो किसानों का भुगतान नहीं हो पाता था, वो 20 दिन के अंदर किसानों का भुगतान हो गया, और वो भी बिना किसी बिचौलिए के ऐप के माध्यम से सीधा किसान के खाते में पैसे पहुंचे हैं। अगर ऐसा कार्य हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो अन्य योजना हो। किसानों को पूरा किसानों को पता है कि अगर उनके लिए किसी ने काम किया है तो उनके लिए काम भारतीय जनता पार्टी का है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में योजनाएं निकली, और योजना नहीं निकली सिर्फ, उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया, उसको जमीन पे भी उतारा गया हर तरीके से। चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो वैक्सीन को लगाना हो, चाहे वो व्यापार के लिए, आप जो है जहाँ पे ईज डूइंग ऑफ बिजनेस के अंदर, जहाँ पे कहीं नाम ही नहीं था उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे 17-20 नंबर के ऊपर आता था, वह दूसरे नंबर पे अगर किसी कार्यकाल में आया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही ऐसा आया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जिस तरह की योजनाएं लेके आए हैं और जिस तरह से व्यापार को बढ़ाने के लिए कार्य किया गया है, और व्यापार बढ़ेगा तो उसके अंदर रोजगार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और बिजली देने का काम अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। विकास के पथ पे अगर दौड़ रही है यूपी, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल, योगी जी की सरकार के द्वारा ही दौड़ रही है। कि जनता खूब समझ रही है और जनता अपना मन बना चुकी है कि इस बार जिताना है तो भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना है। जी, अभिनव जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनता को बता दें कि चुनावी प्रक्रिया जारी है, मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें हैं।